पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर कह रहे हैं बाधा परम पिता का दान है। तो किस तरह से बाधा हमारे जीवन में परम पिता के दान मानना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं जिसके जीवन में जितना बड़ा बाधा होता है वो उतना ही बड़ा बनता है, अर्थात बड़ा बनने का उनके पास एक अवसर प्राप्त होता है। बाधा किस रूप में हमारे पास आते हैं? बाधा आमोद प्रमोद के रूप में, आमोद और प्रमाद के रूप में आता है। और जब आमद और प्रमाद में लोग डूब जाता है उस समय आनंद का, क्षणिक आनंद का उपभोग तो करता है लेकिन भविष्य अंधकारमय हो जाता है और उस समय अज्ञान हो जाते हैं, वास्तविक सत्य से परे हो जाते हैं और इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं। छोटे छोटे लौकिक इवेंट को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके उस आमोद और प्रमाद में डूब जाता है और इस तरह से अपने जीवन को क्षय करते हैं और जीवन का जो अमूल्य समय है उस अमूल्य समय इस लौकिक जगत के आमद प्रमोद में बिता देता है और अपने जीवन के निर्माण के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जीवन बिना त्याग से नहीं बनती है, बिना बलिदान से नहीं बनती है। तो हमें क्या त्याग करना है, क्या बलिदान करना है, कौन सी आमोद प्रमोद में हमें डूबना नहीं है। आज हम लोग देखते हैं नाना प्रकार की पार्टियां किए जाते हैं और कोई भी छोटा सा एक कार्य को एक इवेंट बना लेते हैं। जन्मदिन है, कोई ये पार्टी है, वो पार्टी है, इस तरह से विभिन्न पार्टियों के रूप दे करके और वो केवल और केवल अपने देशुख के लिए इस पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां पर परोसा जाता है अश्लील, जहां पे परोसा जाता है मादक द्रव्य, जिसको लेकर के उन्माद के अलावा, पागलपन के अलावा, जीवन को नरक के मुंह में ढकेलने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। वास्तविक सत्य से अनेक दूर होते हैं और इस आमोद प्रमोद को त्याग करके अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पकड़कर जो चलता है उनको त्याग करना पड़ता है और वो त्याग इस टाइप के आमोद प्रमोद से अपने दूरिया बनाना होता है और अपने अंतःकरण में जो तन मन बुद्धि और अहंकार है उस तन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है और चेतना को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है और उसके बाद अहंकार रहित होना है। लेकिन परमपिता के संतान हैं हम, यह अहंकार के साथ रहना है। इस तरह से जब हम अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुंदर बनता है और इस तरह का त्याग का बोध जब तक किसी संतान के अंदर नहीं आता है तब तक वो वास्तविक सत्य से अनेक दूर रहते हैं। और इस वास्तविक सत्य को जानने के लिए सात्विक आचरण की जरूरत है और सात्विक आचरण के लिए गुरुजनों के आश्रय में रहना पड़ता है। गुरुजनों के आश्रय रहने के लिए गुरुजनों की प्रति प्रीति की जरूरत है और एक संतान के लिए सर्वप्रथम जो गुरुजन होते हैं वो होते हैं उनका माता पिता। इसीलिए नित्य नैमित्य दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अपने माता पिता को निवेदन करना चाहिए, माता पिता को कुछ ना कुछ देना चाहिए। इस देने और माता पिता तो दे ही रहे हैं, वो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो हमें सब कुछ दे करके लालन पालन कर रहे हैं और इसके प्रत्युत्तर में हम उनके लिए क्या दे रहे हैं? हम उनके लिए अच्छा आचरण दें, हम उनके लिए उनके आज्ञा का पालन करके उनका
ये सेवा दे, इसी से वो खुश होते हैं और उनके लिए हम कुछ करें। हम जब कभी बाहर जाएं, अपने ही आहार्य वस्तु खरीदने के लिए जो पैसे हैं उसमें से भी हम अपने प्रिय जो हैं माता पिता, जो प्रिय हैं हमारे ठाकुर, उनके लिए अवश्य कुछ ना कुछ हम लेकर के आए। इस तरीके का आचरण जब हम आचरण अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से यह जीवन उन्नति के शिखर तक पहुंचती है। परम दयाल श्री ठाकुर यही बात कहते हैं, जब एक संतान अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान नहीं होते हैं तब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, बात को समझ नहीं पाते हैं, बोध का जागरण नहीं होता है। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, श्रद्धावान लभिते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को अर्जित कर सकता है। बिना श्रद्धा की ज्ञान अर्जित करना असंभव है। हमें हमारी इस यात्रा में बाधा के रूप में निद्रा भी एक बहुत बड़ी बाधक बन के आती है। उस निद्रा को हमें परिहार करना पड़ेगा। आलस्यता भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बाधक के रूप में आती है। आजकल के हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, और इस डिजिटल मीडिया में जितने भी साधन हैं क्षणिक आनंद उपभोग करने का, उसमें भी समय बिता करके हमारी जीवन के उन्नति पथ का बाधक के रूप में ये आ रहा है और इससे भी अपने आप को बचाना है। जो इन सारी बाधाओं को अतिक्रमण करके अपने जीवन को ले जा सकता है, उनके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति आकर ही रहेगा। वंदे